भाई जो गुरु वचन पे डट गए फंद 84। अनुवाद: उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम अर्थात परम अक्षर ब्रह्म तो ऊपर वर्णित क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य है, जो परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में यानी क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांडों के क्षेत्र वाला लोक, और दूसरा अक्षर पुरुष के 7 संख्य ब्रह्मांडों वाला लोक, और तीसरा ऊपर के चारों लोक शतलोक, अलख लोक, अगम लोक तथा अनामी लोक, इस प्रकार बने तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में इस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के मंत्र बताए हैं। ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ, यानी उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के सुमरण करने के ये 3 मंत्र हैं, ओम तत् और सत। ओम तो सीधा सीधा है, ये तत् सांकेतिक है। सतगुरु रामपाल जी बताएंगे कि वो तत् क्या है। ये तत् तो केवल संकेत है। इस तत् में 2 मंत्र हैं जो केवल सतगुरु रामपाल जी देते हैं, और सत इसके अंदर 3 मंत्र हैं जिसको सारनाम कहा जाता है, जो केवल सतगुरु रामपाल जी के पास उपलब्ध है, विश्व में और किसी के पास नहीं है। ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा यज्ञा च विहिता पुरा। ब्रह्मण सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति की साधना के अर्थात परमेश्वर के उस परम पद को प्राप्त करने के मंत्र बताए हैं, जहां जाने के पश्चात भगत फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, जहां परम शांति को प्राप्त होते हैं, जो सनातन परम धाम है। ओम ये ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष का मंत्र है जो प्रत्यक्ष है। दूसरा है तत्, ये अक्षर पुरुष का जाप मंत्र है, ये मंत्र सांकेतिक है। वास्तविक मंत्र सूक्ष्म वेद में बताया है, ये मंत्र दीक्षा के समय दीक्षार्थी को सार्वजनिक किया जाता है, अन्य को नहीं बताया जाता। और तीसरा है सत्य, यह परम अक्षर पुरुष की साधना का मंत्र है, यह भी सांकेतिक है, दीक्षार्थी को दीक्षा के समय बताया जाता है। यथार्थ मंत्र सूक्ष्म वेद में लिखा है, यही प्रमाण सामवेद के मंत्र संख्या 822 में भी है कि 3 नाम के जाप से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। संख्या नंबर 822 सामवेद उतारचिक अध्याय 3 खंड नंबर 5 श्लोक नंबर 8 संत रामपाल दास द्वारा भाषा भाषे। तो ये वो मंत्र है भाइयों और बहनों। अब दास को तो इतना संस्कृत आती नहीं है, आप जी देख लेना। यहाँ परमात्मा ने इस मंत्र में लिखे गए प्रत्येक शब्द का हिंदी में अनुवाद किया है, और यहाँ फिर गुरुदेव भगवान ने उसका शब्दार्थ किया है, और यहाँ इसका भावार्थ किया है। इस मंत्र में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर अर्थात कबीर मानव शरीर में गुरु रूप में प्रकट होकर प्रभु प्रेमियों को 3 नाम का जाप देकर सत्य भक्ति कराता है, तथा उस मित्र भगत को पवित्र करके अपने आशीर्वाद से पूर्ण परमात्मा अर्थात अपनी प्राप्ति का मार्ग बताकर पूर्ण सुख प्राप्त करवाता है, साधक की आयु बढ़ाता है। यही प्रमाण गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने का ओम तत्सत यह मंत्र जाप सुमरण करने का निर्देश है। इस नाम को तत्वदर्शी संत से प्राप्त करो। तत्वदर्शी संत के विषय में गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है, तथा गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 व 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई, तथा कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान जानकर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात पूर्ण मुक्त हो जाते हैं। उसी पूर्ण परमात्मा से संसार की रचना हुई है। विशेष उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि पवित्र चारों वेद भी साक्षी हैं कि पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव कबीर परमेश्वर है, तथा 3 मंत्र के नाम का जाप करने से ही पूर्ण मोक्ष होता है। यह 3 मंत्र का जाप चारों वेदों के सारांश श्रीमद् भगवद गीता में प्रमाण है कि इससे वह स्थान प्राप्त होता है जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते, जो सनातन परम धाम है, जहां जाने के पश्चात परम शांति प्राप्त होती है। अब देख लो भाइयों और बहनों, अब ये जितने भी अपने आप को सनातनी कहते हैं, दुनिया भर के साधु संतों की शरण में घूमते हैं, अब बताओ हमारे धर्मशास्त्र तो क्या कह रहे हैं, वेद क्या कह रहे हैं भक्ति और भगवान के बारे में, गीता जी क्या कह रही है भक्ति और भगवान के बारे में। अब इसीलिए तो इन सारे ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने, आचार्यों ने, शंकराचार्यों ने भक्ति का भट्ठा बैठा दिया, क्योंकि सच्चे गुरु के बिना ये ज्ञान नहीं हो सकता। चाहे आप दिन रात इन शास्त्रों को पढ़ते रहो, आप समझ ही नहीं पाओगे इनका भावार्थ क्या है, असल में इनका सार क्या है।
इसीलिए तो कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोता बुझ छिड़े मूड किसाना। और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। कौन सा गुरु? सतगुरु, सच्चा गुरु। बाकी तो सारा दिन लेके गीता जी, वेदों को और श्री भागवत का पाठ लोग करते रहते हैं, कथाएं करते रहते हैं, अपना धंधा बना रखा है, लेकिन केवल वो अपने धार्मिक धंधे तक सीमित हैं। उनको स्वयं के मोक्ष का पता नहीं, अपने भक्तों के मोक्ष का पता नहीं। खुद भी नरक में जाएगा, भक्तों को भी नरक में लेके जाएगा। तो यथार्थ विधि ये है जो हमारे धर्मशास्त्रों में लिखी है भक्ति के विषय में। तो आज पूरा का पूरा हिंदू समाज, पूरा का पूरा भगत समाज इसी प्रकार से शास्त्र विरुद्ध साधना के ऊपर आरूढ़ है। सौभाग्य है उन आत्माओं का जो समय रहते सतगुरु रामपाल जी की शरण में आ गए और इनके ज्ञान को अच्छे से समझकर आज मर्यादा में रहकर भक्ति कर रहे हैं। वेदों व गीता में यह अनमोल 3 नाम का मंत्र अस्पष्ट अर्थात सांकेतिक है। इसलिए चारों वेदों व गीता अनुसार साधना करने से वह स्थान व परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि गीता जी में तो खाली 3 मंत्र बोल दिए, ओम तत् सत। अब ओम तो सीधा मंत्र है, तत् और सत ये सांकेतिक है, ये कोड वर्ड में है। अब इसको बताएगा कौन? वो तत्वदर्शी संत बताएगा। तत्वदर्शी संत की भूमिका खुद वो कबीर परमात्मा आके निभाता है। तो भैया गीता और चारों वेदों में भी पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का मूल ज्ञान नहीं है। उन्होंने अंत में यही छोड़ दिया कि ये ज्ञान तो फिर आगे का वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उसकी खोज करो। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 है। इसलिए गीता अध्याय 4 श्लोक 32 तथा 34 में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट किया है कि यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों का यथार्थ ज्ञान ब्रह्मण मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से वाणी बोलकर बताता है। वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कही जाती है। उसे तत्व ज्ञान तथा सूक्ष्म वेद भी कहते हैं। उसके जानने के पश्चात सर्व पापों से मुक्त हो जाता है, जिसमें संपूर्ण भक्ति मंत्र तथा विधि बताई है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32। अब गीता अध्याय 4 श्लोक 34 क्या कहता है? उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो भाई ये है वो तत्वदर्शी संत वर्तमान में। ये स्वयं ही परमेश्वर है, स्वयं ही परमात्मा है, स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करता है, स्वयं ही सतगुरु है। सजनों, वह तत्वदर्शी संत ये दास रामपाल दास है। वह तत्व ज्ञान मेरे पास है, मेरे अतिरिक्त वर्तमान में किसी के पास नहीं है। विश्व में लगभग 7 अरब मानव आबादी है। इन अरबों मनुष्यों में मेरे अतिरिक्त कोई इस ज्ञान को जानने वाला नहीं है। अगर कोई जानने वाला होता तो ये भेद जो इन्हीं धर्मशास्त्रों से सतगुरु रामपाल जी ने खोल के रख दिया, ये वेद अन्य धर्मगुरु भी बताते, लेकिन कोई भी धर्मगुरु और उसका ज्ञान हमारे चारों वेदों से मेल नहीं खाता, गीता जी से मेल नहीं खाता। अर्थात सब के सब केवल मनमाने आचरण पर लगे हुए थे काल प्रेरणा से। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तक तो गीता ज्ञानदाता ने तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी की भक्ति करने वाले साधकों को, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते। यानी गीता का ज्ञान देने वाले काल ने, ब्रह्म ने गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में तीनों गुणों की भक्ति करने वाले यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वाले, श्री राम की भक्ति करने वाले, श्री कृष्ण जी की भक्ति करने वाले, देवी देवताओं की भक्ति करने वालों को 4 गालियां निकाली हैं। 4 गालियां क्या कहा है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए और मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते। फिर गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 7 श्लोक 16 से 18 तक अपनी साधना करने वालों की स्थिति बताई है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते हैं: आरत, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। इनमें केवल ज्ञानी साधक श्रेष्ठ बताया, परंतु वह भी तत्व ज्ञान न होने के कारण मेरी वाली अर्थात ब्रह्म की अनुत्तम अर्थात घटिया गति में ही स्थिर रह गया। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरी पूजा भी जन्म जन्मांतरों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा ठीक से करता है, अन्यथा अन्य उपासना में ही लगे रहते हैं। ये बताने वाला महात्मा तो बहुत दुर्लभ है कि केवल वासुदेव अर्थात सर्वगतम ब्रह्म ही सब कुछ है। उसी की भक्ति करने से परम शांति प्राप्त होती है और उसी की भक्ति से सनातन परम धाम प्राप्त होता है।
उसी की भक्ति से वह परम पद प्राप्त होता है जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। वह परम अक्षर ब्रह्म सर्व का उत्पत्ति करता है, वही संसार रूपी वृक्ष की मूल है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वही पाप नाशक है, वही पूर्ण मोक्षदायक है, उसी की भक्ति करनी चाहिए। तो आज हम किसकी भक्ति कर रहे हैं? उसी परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी की भक्ति कर रहे हैं। प्रिय पाठकों, वह तत्वदर्शी संत वर्तमान में ये दास रामपाल दास है। मेरे पास संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञान है, वासुदेव भगवान की भक्ति के संपूर्ण मंत्र हैं, क्योंकि ये स्वयं ही वासुदेव भगवान है। वासुदेव का मतलब होता है जिसका वास, जिसकी उपस्थिति सब जगह हो, उसको कहते हैं वासुदेव। जिसकी शक्ति, जिसकी ऊर्जा सर्व ब्रह्मांडों में हर जगह हो, उसको कहते हैं वासुदेव। और क्या करें गुरुदेव? मेरे पास संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञान है। और एक छोटा सा सत्संग गुरुदेव के मुख कमल से गुरुदेव कह रहे हैं, कोई ये ना समझना कि भाई सतगुरु रामपाल जी को तो केवल हिंदू धर्म में होने के कारण केवल हिंदू धर्म के शास्त्रों का ही ज्ञान है, खाली गीता का और वेदों का ही ज्ञान है। नहीं, गुरुदेव कह रहे हैं इस विश्व में जितने भी धर्मशास्त्र हैं उन सब का ज्ञान मेरे पास में है। सबका ज्ञान, केवल एक हिंदू धर्म का नहीं, पूरे विश्व में तकरीबन 300 के आसपास देश हैं पूरे विश्व में, और हर देश का एक भक्ति इतिहास है, हर देश का एक शास्त्र है। तो गुरुदेव कह रहे हैं पूरे विश्व के जितने भी धर्मशास्त्र हैं उन सब का ज्ञान केवल एकमात्र गुरुदेव के पास में है। क्योंकि गीता का समझना कोई बालकों का खेल नहीं, परमात्मा बुद्धि दे अपने कृपा पात्र पे, तभी ये अनमोल ग्रंथ समझ में आते हैं। और टीचर उसी को कहते जो हमारे सिलेबस को ठीक से जाने। वो टीचर कहां, जब सिलेबस का ज्ञान नहीं अटपट सुना रहा है तो टीचर नहीं है। तो जितने भी आज तक धर्मगुरु किसी भी धर्म के हैं उनको अपने सिलेबस का ज्ञान वर्तमान वालों को नहीं है। इस दास रामपाल दास के अतिरिक्त विश्व में नहीं है। ये कद्दे से नमाजी उतारे। और दास को पूरे विश्व के जितने ग्रंथ है सबका जानकारी है, एक की नहीं। क्योंकि हमारा जन्म तो हिंदू धर्म में हुआ, केवल हिंदू धर्म के शब्द ग्रंथ नहीं, पूरे विश्व के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सबकी जानकारी दास को दी है कबीर भगवान ने, उस परमात्मा ने। तो सोचिए भाई और बहनों, कौन है गुरुदेव? वासुदेव। अरे भैया, विश्व के सभी देशों के धर्मशास्त्रों का ज्ञाता तो वो होगा जिसको विश्व के सभी देशों की भाषा का ज्ञान होगा। तो सतगुरु रामपाल जी के द्वारा इतनी बड़ी बात कहना कि इस दास को विश्व के सभी धर्मशास्त्रों का ज्ञान है, इसका मतलब ये कौन है जो पूरे विश्व की भाषा जानता है, सर्व देशों की भाषा जानता है? ये परमात्मा है, अपने आप को छुपा के बैठा हुआ है। तो भाई और बहनों, ये मौका मत चूको। जब आप इनकी शरण में आओगे धीरे धीरे आप इनको पहचानना शुरू कर दोगे। ये परमेश्वर अपनी लीला कर रहा है, एक आम व्यक्ति की तरह, आम संत की तरह भूमिका कर रहा है। ये काल को भी धोखा देके और अपनी आत्माओं तक ये ज्ञान पहुंचाता है। जब ठीक का समय आएगा, आने वाले दिनों में पूरे विश्व को पता चलेगा कि एकमात्र वासुदेव परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कौन है। सतगुरु रामपाल जी के अलावा किसी को अन्य में परमात्मा नजर नहीं आएगा। और ये ज्यादा दिन की बात नहीं है, 2028 के बाद पूरी दुनिया इनके चरणों में नतमस्तक हो जाएगी। क्योंकि 2028 युग परिवर्तन का समय है। उसके बाद जितने भी प्राणी बचेंगे इस पृथ्वी पर महाविनाश के बाद, वो सब इनके चरणों में आकर भक्ति करेंगे, अर्थात इनसे उपदेश लेके अपने अपने घर बैठ के भक्ति करेंगे। वो इन्हीं के दिशा निर्देशन में पूरे विश्व का शासन संचालित होगा। तो उस समय सबको पता चल जाएगा। लेकिन भाई और बहनों, वो समय आए, उस समय आप अपनी दुर्गति कराओगे, अपने परिवार की दुर्गति कराओगे। क्या पता आप उस समय बच पाओ ना बच पाए, आपका परिवार बचे ना बचे। तो उससे पहले समय रहते यदि आपके पास ये संदेश पहुंच रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी का कोई सत्संग मिल रहा है, पहुंच रहा है, कोई पुस्तक पहुंच रही है, तो उसको ध्यान से पढ़ना शुरू कर दो, सत्संग सुनना शुरू कर दो।
और अति शीघ्र महीने 2 महीने में ज्ञान को समझकर उपदेश लेकर अपना और अपने परिवार का कल्याण कराओ, नहीं तो आने वाले समय में दुर्गति के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगे। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।